एक अंडर डेवलप कंट्री है, बहुत कम यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद 2% ये लोग जीडीपी का अपने 1990s में, 4% 2003 में अपने जीडीपी का शिक्षा पे ये लोग खर्च करते हैं, पाकिस्तान के लोग। और काफ़ी अंडर डेवलपमेंट यहाँ का सोशल सेक्टर है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो $600 था 2004 में। एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 6% था सेम साल में। इंडिपेंडेंस पाकिस्तान की हुई है, मतलब 1947 में इन लोगों की भी हुई है। तो इन लोगों ने अटेम्प्ट किया है कि हम कुछ स्टेप्स लें, जैसे कि 1973 में ये लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, मतलब जो उनका संविधान है उसमें संशोधन करके ऐसा कोशिश करते हैं कि जो भी एरिया में पिछड़े लोग हैं आर्थिक रूप से, उनको एजुकेशन मिले, ठीक है। और जितने भी अशिक्षित लोग हैं उनको मतलब शिक्षा को कम किया जाए, फ्री और कंपलसरी सेकेंडरी एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। और टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन को भी, हायर एजुकेशन को जो है वो इक्वली सबके पास मतलब पहुंच हो, ठीक है। जीडीपी ये लोग 1.8% अपना खर्च करते हैं 2000 में इन लोगों ने किया था। और एडल्ट लिटरेसी रेट एज अगर 50+ की देखेंगे तो 51% है, 2000 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो 5 ईयर का प्राइमरी एजुकेशन होता है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, 7 ईयर का सेकेंडरी एजुकेशन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 2000 और 2010 तक या 5 तक ले लीजिए, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो लिटरेसी की रेट की वजह से, कम शिक्षा होने की वजह से, स्पेशली गांव की जो औरतें थी, और उसके बाद स्कूल्स ना होने की वजह से, ड्रॉप आउट रेट होने की वजह से, टीचर्स का ना आने की वजह से, या क्वालिफाइड टीचर ना होने की वजह से स्थिति बहुत ख़राब थी। मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें भी नहीं थी, बजट भी कम था, ठीक है। आउटडेटेड और इनरेलेवेंट करिकुलम पढ़ाया जा रहा था, जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा था कि भाई ये पढ़ाया जाए, वो पढ़ाया जाए। जब तक आप स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके एजुकेशन का। तो इन लोगों ने सोचा कि हम एजुकेशन की जो फील्ड है, एजुकेशन का जो सेक्टर है, उसमें कुछ रिफॉर्म, कुछ बदलाव लेके आएंगे। तो एक तो प्राइमरी एजुकेशन हम कंपलसरी कर देंगे कि सबको प्राइमरी एजुकेशन हो। एडल्ट लिटरेसी को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब पढ़ने लिखने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे एडल्ट्स में। जो मदरसा में पढ़ाई होती है, उसमें हम थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं या जिस तरीके की पढ़ाई ज़रूरी है इस समय के लिए, उस तरीके की कोशिश करेंगे उनको पढ़ाने की। पाकिस्तान की बात हो रही है। उसके बाद बेटर टीचर, उनको ट्रेनिंग का अच्छा देंगे, करिकुलम, बुक वगैरह इस तरीके का बढ़िया ला के एजुकेशन को ठीक करेंगे, ठीक है। उसके मान लीजिए कि स्पेसिफिक जो टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन होती है वो सेकेंडरी लेवल पे लेके आएंगे, एंड स्टूडेंट काउंसलिंग वगैरह के लिए भी वो होगा। उसके बाद मोनोटेक्निक एंड पॉलिटेक्निक जो होता है, पॉलिटेक्निक, वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की जो है वो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और फूड बेवरेजेस, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है। जीडीपी काफ़ी एवरेज एनुअल ग्रोथ रहा है 5.5% का, अर्ली 90s की बात करें, 1990s की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 97 से 2000 के बीच में, तो ग्रोथ 5.3% रहा है। बट कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो श्रीलंका जो है वो ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम से, इन लोगों पे भी भाई ब्रिटेन का थोड़ा वो रहा है। तो यहाँ पे ब्रिटिश जो थे वो, उनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, उनकी कॉलोनी रहे हैं, तो उसी के हिसाब से इनका एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनी गवर्नमेंट जो थी, वहाँ पे कॉलेजेस जो थे वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग बने थे। सेम चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जिन्हें महाविद्यालय कहा जाता है, महाविद्यालय कहा जाता है। और मीडियम एजुकेशन होता है या तो सिंहला भाषा में या तमिल भाषा में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका जो है वो 3.1% अपना जीडीपी का जो है एजुकेशन पे 2000 तक स्पेंड कर रही थी। एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करें 15+ की तो 92% है, विच इज़ नाइस, 2003 तक। एंड उसके बाद जो 5 ईयर का है वो प्राइमरी लेवल है, 8 ईयर का सेकेंडरी लेवल है। और अगर हम ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो 110% आप मान के चलिए प्राइमरी लेवल पे। 86% करीब रहा है सेकेंडरी लेवल पे 2003 तक। और प्राइमरी जो एजुकेशन है 98% वो कंप्लीट कर लेते हैं। रेशियो टीचर का 23% रहा है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने कुछ
कुछ चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देके कुछ चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की है कि 5 से 14 साल के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए सिमिलर टू इंडिया। एंड उसके बाद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको भी दिया जाए जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ पाए या ड्रॉप आउट कर दिए हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी शुरू किया जाए। ओके, सो हम एजुकेशन इन सार्क कंट्रीज ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिए, ऊपर हमने केस स्टडीज़ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की पढ़ी और हमने देखा कि किस तरीके के एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा का रिफॉर्म किया जा सके, शिक्षा को बेहतर किया जाए सार्क कंट्रीज़ में। एफर्ट्स के बाद भी हमें देखने को मिलता है कि गरीबी, वुमेन का एजुकेशन कम, ड्रॉप आउट्स रेट ज़्यादा हैं, फंड्स की कमी है एजुकेशन प्रोवाइड करने के इस रीज़न में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो साउथ एशिया का 2003 में आता है, इश्यूज़ उसको काफ़ी सारे इश्यूज़ को मतलब अंडरलाइन करता है कि किस तरीके से मतलब वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, विमेन और चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद एक और कॉमन प्रॉब्लम सार्क कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, वो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, वुमेन एजुकेशन काफ़ी कम था, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 डेकेड से एजुकेशन जो है वो वुमेन अच्छा कर रही हैं एजुकेशन में, वो लोग भी पढ़ाई कर रही हैं। अरब स्टेट्स का अगर हम बात करें तो फीमेल लिटरेसी वहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, लाइक 2/3। उसके बाद एशियन फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 83% है, और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की बात करें तो 87% है। इन साउथ एशिया 55% है। गवर्नमेंट इन सारी कंट्रीज़ की बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आया है कि टारगेट बना के कि अचीव कर सके एक बेहतर शिक्षा देना, या लोगों को शिक्षा तक पहुंचा सके, या शिक्षा को लोगों तक पहुंचा सके, जिसके लिए ब्रैक प्रोजेक्ट है बांग्लादेश का, लोक जम्बुइश और सर्व शिक्षा है इंडिया का, एंड बुनियाद है पाकिस्तान का। ये प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छा काम किए हैं एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, स्पेशली गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। वुमेन के एजुकेशन की हम बात करें तो वुमेन एजुकेशन के अलावा चाइल्ड एजुकेशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइल्ड लेबर की समस्या हम इन कंट्रीज़ में देखते हैं। साउथ एशिया कंट्री में चाइल्ड लेबर बैन है, यानी बच्चों से आप मजदूरी नहीं करवा सकते, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी हमें देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं एजुकेशन के थ्रू, और बहुत सारे चीज़ों के थ्रू। मिड डे मील भी एक रीज़न था कि बच्चों को खाना मिलेगा एंड ऑल, ये थोड़ा सा बच्चों को एक तरीके से मोटिवेट करेगा कि वो स्कूल आए। बट आपको पता है, आप रोड पे जाते हैं तो आप बहुत कुछ देखते होंगे कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, कि कितना बच्चे चाइल्ड लेबर में है। उसके बाद सारी कंट्रीज जो सार्क की हैं वो कोशिश की हैं सबको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। फॉर्मल सिस्टम जो है एजुकेशन का वो डिमांड को पूरी नहीं कर सकता। मान लीजिए कि अगर 1000 बच्चों को पढ़ना हो, एग्जाम्पल के लिए छोटा नंबर लेते हैं, और जो कॉलेज है उसकी कैपेसिटी बस 200 बच्चों को पढ़ाने के लिए हो, रेगुलर कॉलेज की बात करते हैं, तो बाकी जो 800 बच्चे कहाँ जाएंगे? इसके लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन सिस्टम की भी ऑप्शन दिए गए हैं। काफ़ी सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ इन कंट्रीज़ में हैं, या जो डुअल मोड ऑफ टीचिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि ओपन भी है, डिस्टेंस भी है, या मान लीजिए कि रेगुलर भी है, डिस्टेंस भी है। जिस तरीके से ड्यू का फीचर है, ड्यू सोल भी आपने सुना होगा, ओपन है। ठीक है, और हम खुद ओपन स्कूल के एक तरीके से पार्ट है, और काफ़ी सारी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। मालदीव्स जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी ऑनलाइन पूरी। और हमारे पास भी एक्चुअली वर्चुअल यूनिवर्सिटी अब आने लगी हैं इंडिया में भी। बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट की हैं, तो ये भी काफ़ी इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है। बल्कि मतलब स्किल्स वगैरह सीखना हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म इंडिया ने खैर वो किए। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप काफ़ी कुछ डिप्लोमा इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं ऑनलाइन, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हमारी कंट्री में भी आ रही हैं। उसके बाद बात करें सबसे अनदर, मतलब इन सारी प्रॉब्लम्स के अलावा जो कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो ये है कि अभी का जो समय है उसमें हमें हाईली स्किल्ड, बहुत ही कौशल वाले क्वालिफाइड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। स्पेशली ग्रोथ, हम लोग का ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ में हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो, और पूरी दुनिया से हमें कंपटीशन करना है। ठीक है, मतलब एशिया वर्सेस वर्ल्ड, तो इसके लिए हमें चाहिए उस टाइप का। तो बहुत सारी गवर्नमेंट उसके लिए भी कई सारे स्टेप्स की हैं, जिससे यहाँ पे एजुकेशन जो है, स्पेशली हायर एजुकेशन, IITs IIMs में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाके क्वालिफाइड और स्किल्ड हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। बस इतना ही था इसमें।
मैं तो एडवाइस ये करूँगी, अगर आपने देखा है तो, कि अगर आपको इतने सारे डेटा याद नहीं रखना है, मान लीजिए कि क्वेश्चन सिर्फ ओवरव्यू पे आता है, तो ओवरव्यू देना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत डेटा वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको डेटाज याद रखने में डिफ़िकल्टी होगी। चाहे तो आप चार्ट बना के याद रख सकते हैं, विच इज़ ईज़ी तरीका, बट आप चाहें तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लीजिए।